हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई टीओ कोपा के लिए हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हमने 6 यूनिट लगभग कंप्लीट कर लिए। आज हम इंटरनेट और नेटवर्किंग वाली यूनिट के एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यह जो क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, यह कई एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। पिछले जितने भी कंप्यूटर से संबंधित भर्तियां रहती हैं उनके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम किससे जुड़ा होता है? प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से, या फोन लाइन से? तो मॉडेम का जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें मॉडेम जो है फोन लाइन से जुड़ा रहता है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है, मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर, दो शब्दों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, और मॉडर्न जो है फोन लाइन से जुड़ा होता है। एक मॉडेम जो है कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक प्राथमिक लिंक, ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और फोन लाइन के बीच, ठीक है, एक कंप्यूटर और आईएसपी के बीच क्या करता है, एक प्राथमिक लिंक प्रदान करता है। और इसका जो मॉडेम का आविष्कार है, यह पॉइंट भी लिख लीजिएगा, 1962 में अमेरिकी कंपनी AT&T ने दुनिया के पहले मॉडेम को विकसित किया। इसका नाम था बेल 103, BELL 103 पहला मॉडेम था जो 1962 में बनाया गया, BEL 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? ऑरकुट, नेटस्केप, शादी.com या जीवन साथी.com? तो गूगल द्वारा चलाई जा रही ये जो सामाजिक नेटवर्क सेवा है, ये ऑरकुट। ठीक, तो ये पहले काफ़ी चलता था, अभी जो है और सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिनने इनकी जगह ले ली है। फिर अगला है, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की खरीद बिक्री को लोगों के बीच बढ़ाना, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बढ़ाना, विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना है, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है, इसमें है सी, विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना। इंटरनेट का अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो TCP/IP जो है इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी, मॉडेम, कंप्यूटर, PDA, आईएसपी, टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम और कंप्यूटर, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए देखिए, हमको सबसे पहले इंटरनेट से जुड़ने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले जैसे, ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे ये TCP/IP वाला हमने अभी क्वेश्चन देखा था, तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर इसके अलावा FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक है तो होता है SMTP, स्विच्ड मोड से सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक होता है DHCP। तो ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो 5 प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसमें एस भी रहता है तो सिक्योर हो जाता है उसका मतलब। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP होता है सिंपल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, और डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल DHCP। और इसका तो हो गया डी, इंटरनेट से जुड़ने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक। अगला क्वेश्चन है, इमोटिकॉन का दूसरा नाम है स्माइली, खुशी, मुस्कुराहट या हंसना। ठीक है, तो स्माइली को बोला जाता है इमोटिकॉन। ठीक है, स्माइली जो है। ठीक है, तो इमोटिकॉन्स विराम चिन्ह, अक्षर और संख्याएं हैं जिनका उपयोग सचित्र चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर, ठीक है, एक भावना को प्रदर्शित करते हैं। इमोजी का आविष्कार लिख लीजिए, जो इमोजी का आविष्कार है 1999 में, ठीक, सिगेताका कुरिता ने किया था, सिगेताका कुरिता।
ठीक है, इमोजी का आविष्कार 1999 में शिगेताका कुरिया ने किया। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, यूजर किसी भी फाइल को जो नाम देते हैं उसे फाइल नेम। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? ठीक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू, ऑरकुट, डॉट नेट। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में की थी। यह ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक, और इसका जो है काफ़ी बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। ठीक, 16 अगस्त 1945 को पहली बार इसके एक वर्जन के रूप में उपयोग किया गया था, शुरुआत की गई थी। अगला है वेब पेज का उपयोग खाली स्थान का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। HTTP, URL, HTML या फिर FTP। ठीक है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें वेब पेज में टेक्स्ट, अन्य पेजों के लिंक, ग्राफिक्स, वीडियो आदि हो सकते हैं। ठीक है, वेब पेज में कुछ एलिमेंट रहते हैं जैसे वेबसाइट का नाम, सर्च बार, नेविगेशन बार, ठीक है, पृष्ठ की हेडिंग और पेज का कंटेंट। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम, पैथ। ठीक है, तो ये हैं। अगला प्रश्न है, एक USB होता है, यूनिफॉर्म सीरियल बस। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, तो सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा। गूगल जो है एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास जो है टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया। ठीक, कुछ प्रचलित है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी। ठीक है, गूगल का गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक, तो IP एड्रेस की आवश्यकता होगी इंटरनेट तक पहुंचने के लिए। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? ठीक, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, एक होता है TCP/IP, अभी हमने आगे भी देखा था। ठीक, तो ये रिमोट लॉगिन वाला जो क्वेश्चन है टेलनेट प्रदान करता है। ठीक है, टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। URL का यूनिफॉर्म क्या है? URL। ठीक, तो एक ये भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। URL क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। WW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, विंटसर्फ, ठीक है, चार्ल्स बेबेज या विंटसर्फ ने किया था। ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं और टिम बर्नर्स-ली ने WW। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। ठीक, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। रॉबर्ट ई कॉन को TCP/IP, TCP/IP का आविष्कार का या जनक माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। विंटसर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ठीक है, एक है लिंक लाइडर, इनको अर्पानेट का जनक माना जाता है। ठीक है, और आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं AL ट्यूरिंग। ठीक, AL ट्यूरिंग। ट्यूरिंग टेस्ट का भी क्वेश्चन कई बार आया है और इसमें टिम बर्नर्स-ली को WW का। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है, ठीक है, B इसका USB पोर्ट
के रूप में माना जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस भी इसको कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था। ठीक, पहला डोमेन नेम क्या था, तो इसमें है www.symbolics.com पहला पंजीकृत डोमेन नेम था। ठीक, जैसे इसमें वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त भाषाएं जो हैं ये हैं HTML, XML, XTML, जावा स्क्रिप्ट, ठीक, PHP, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। PHP साधारण उपयोग में आने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा है जो वेब विकास की प्रक्रिया आसान बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो प्रोफ्री या फिर फ्लिपकार्ट, ट्विटर। ठीक है, तो ट्विटर जो है सोशल मीडिया से संबंधित है ये। ठीक, से सोशल मीडिया ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ठीक है, एक सोशल मीडिया साइट है। अगला क्वेश्चन है W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3C का पूर्ण रूप है, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम 75 का ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कल बता देंगे क्लास का जैसा भी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है WW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। FTP, SMTP या फिर TCP या HTTP। तो इसमें है HTTP। ठीक, WW के HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन निम्न में से एक वेब ब्राउज़र नहीं है। मैं मोजिला फायरफॉक्स, विकीपीडिया, गूगल क्रोम या ओपेरा। तो इसमें जो है, ठीक, विकीपीडिया एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक, ये विकीपीडिया क्या है, एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट TCP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। याहू, इंस्टाग्राम, गूगल या बिंग। तो इसमें राइट आंसर इंस्टाग्राम जो है एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक, इंस्टाग्राम। याहू की स्थापना 1994 में और 2009 में बिंग की शुरुआत हुई थी। बिंग 2009 में। इंटरनेट पर कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, URL या फिर ईमेल। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वह निर्धारित करता है। ठीक है, कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक, ब्लूटूथ जो है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे किसे सुपर नेटवर्क या मोटा नेटवर्क कहा जाता है। सर्वर, इंटरनेट, LAN या MN। ठीक है, तो इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्किंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, JC लिकलाइंडर को इंटरनेट का जनक भी कहते हैं। ठीक है, विंटसर्फ को भी माना जाता है। अगला मॉडम से जुड़ा होता है। ठीक है, ऊपर भी इसका क्वेश्चन है फोन लाइन, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है। ठीक, तो इसमें आ जाएगा ये DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है।
अगला क्वेश्चन है कि रियल टाइम वीडियो चैटिंग में इनमें से किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट पब्लिक चैट, इंटरनेट ट्रांसफ़र चैट या इंटरनेट ब्रॉडकास्ट चैट। ठीक, तो इंटरनेट रिले चैट का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ईमेल पते में इंडिया है, ठीक, india@solu.edu, यूजर नेम, पासवर्ड, डोमेन नेम या सर्वर नेम। ठीक है, तो इसमें जो है यूजर नेम है india@, ठीक है, तो इसमें सर्वर यूजर नेम उपयोगकर्ता द्वारा नाम दिया जाता है। ठीक है, ये .edu जो है इस एजुकेशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है? ठीक, डेटा का स्वतः मूल निर्धारण करना, ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पेरिफेरल को साझा करना, संपूर्ण डेटा सहेजना, डेटा का बैकअप लेना। तो इसमें जो राइट आंसर है, ठीक है, लैन का जो है इसमें है पेरिफेरल्स को साझा करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। तो सफारी है एप्पल का, क्रोम है गूगल का, फायरफॉक्स, ये जो पांडा है एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है। ठीक, वेब ब्राउज़र का विकास सर्वप्रथम टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंटरनेट या एक्सरनेट। तो इसमें जो राइट आंसर है एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? www.ignu.ac, ठीक है, ऑनलाइन, SBI, NCERT और एजुकेशन। तो शिक्षा से संबंधित नहीं है, ऑनलाइन SBI। ठीक, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, तो ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का पूर्ण रूप है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है, DNS का, तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन, मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क है जो अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? तो इसमें है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक छोटे स्थान तक सीमित रहता है। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है, ठीक है ना, तो इसमें ये क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट, टेलनेट, इंटरनेट, इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो 1989 में। ठीक, प्रोफेसर JC लिकलाइंडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक, अर्पानेट ने इसको, ठीक, टिम बर्नर्स-ली ने 89 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का पहला प्रयोग 6 अगस्त 1999 को किया गया था। सर्न भी आता है 1993 में। सर्न का फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने वर्ल्ड वाकूड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए। ठीक है, और 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में VSNL द्वारा इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की गई थी। इंटरनेट में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है टेलेक्स स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या टेलीफोन स्विचिंग। ठीक, तो इन पैकेज स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। पैकेट के रूप में डेटा TCP/IP प्रोटोकॉल से ट्रांसमिट होता है। वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है? HTML, C++, SQL या फोर्ट्रॉन। HTML भाषा में वेब पेज को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो WAN नेटवर्क को, ठीक है, लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। टेलनेट, HTTP, यूजनेट या FTP। तो इसका है टेलनेट, उपयोगकर्ता के माध्यम से
ठीक, दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के आदि अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। अगला, वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज, ग्रैंड पेज, होम पेज या मास्टर पेज? तो इसको कहा जाता है होम पेज, पहले पेज को। ठीक है, वेबसाइट है ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस, क्रिप्टोग्राफिक कोड, पासवर्ड? ठीक, तो ये आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके अलग अलग टीसीपी, आईपी, एसएमटी, एचटीटीपी, एफटीपी। अगला है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र ओपेरा भी है, सफारी, मोज़िला। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। इंटरनेट में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी ऑप्शन। एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे से कम संवाद करने की सुविधा देता है? ठीक, तो इंट्रानेट कहलाता है वह, संगठन के भीतर। अगला है, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो होम पेज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? ठीक, तो HTTP। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, और ये लास्ट क्वेश्चन है ये नेटवर्क और इंटरनेट वाले चैप्टर का, कि निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थैंक यू। इसके बाद हम अभी पूरे चैप्टर यहाँ पर देखेंगे MCQ के।